गंगा नदी शांत बहती है, उसकी लहरों में एक अद्भुत सरीनी है, उसके पानी में हजारों सूरज के रंग दिखते हैं। यह दृश्य मन को मोह लेता है। उसके किनारे लोगों का समंदर उमड़ता है, हर कोई अपने विश्वास और आस्था के साथ यहां आता है। उनके जयकारे कुंभ मेले की प्राचीन लय को गूंजते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह धरती पर लोगों का सबसे बड़ा सिरीनीपूर्ण जमावड़ा है। लाखों श्रद्धालु आते हैं, हर कोने से। उनके चेहरे आस्था से जगमगाते हैं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती है। वो पवित्र नदी में स्नान करने आते हैं। यह स्नान उनके लिए एक पवित्र अनुष्ठान है, आध्यात्मिक शुद्धि और मुक्ति की तलाश में। यह एक ऐसा क्षण है जो उनके जीवन को बदल देता है। हवा में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो प्राचीन और जीवंत दोनों है। यह ऊर्जा हर किसी को महसूस होती है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक अद्वितीय अनुभव है। यह आस्था की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह शक्ति हर किसी को एकजुट करती है। यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का उत्सव है। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, सदियों से। इस असाधारण आयोजन ने सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया है। हर कोई यहाँ आता है। वे एक ऐसी परंपरा में भाग लेने आते हैं जो समय से परे है। यह परंपरा उन्हें जोड़ती है। कुंभ मेला भारत का ही एक सूक्ष्म फॉर्म है। यह विविधता का प्रतीक है। यह कल्चरों, लैंग्वेजों और मान्यताओं का बहुरूप दर्शन है। यहाँ हर कोई अपनी पहचान पाता है। यहाँ जयकारों और भीड़ के बीच एक अद्भुत माहौल बनता है। एकता में विविधता की सच्ची भावना देखी जा सकती है। यह भावना हर किसी को जोड़ती है। यह एक याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी एक हैं। हम सभी अर्थ और उद्देश्य की सार्वभौमिक खोज से जुड़े हुए हैं। यह खोज हमें एकजुट करती है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। कालिंदी समुद्र मंथन की है। देवता और राक्षस दोनों अमृता की तलाश में मंदरा पर्वत को मथानी और सर्पेंट वासुकी को रस्सी के फॉर्म में उपयोग करके समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र की गहराई से अमृत निकला। अमृत के अधिकार के लिए गॉड्सों और डीमंसों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष के विजिटेडन अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 प्लेसेसों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये 4 स्थान पवित्र हो गए जो अमृत की शक्ति से ओतप्रोत हैं। कुंभ मेला इन 4 प्लेसेसों पर मनाया जाता है, इस प्राचीन खगोलीय घटना की याद में। समुद्र मंथन की कॉलोनी अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष, अमृता की तलाश और जीवन की साइकिलीय प्रकृति के लिए एक पावरशाली रूपक है। कुंभ मेला सिर्फ एक पौराणिक कॉलोनी नहीं है, इसका एक समृद्ध और अच्छी तरह से प्रलेखित इतिहास है। कुंभ मेले का उल्लेख रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों जैसे प्राचीन हिंदू धर्म स्क्रिप्चर्सों में मिलता है। ये ग्रंथ कुंभ मेले को महान धार्मिक सिग्निफिकेंस के समय, तीर्थयात्रा और आध्यात्मिक नवीनीकरण के समय के फॉर्म में बोलते हैं। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग, जिन्होंने 7वीं शताब्दी सी में भारत का दौरा किया था, कुंभ मेले के शुरुआती लिखित खातों में से एक प्रदान करता है। वह प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज में तीर्थयात्रियों की विशाल सभा और आयोजन के धार्मिक उत्साह का वर्णन करता है। सदियों से कई शासकों और एम्पेररों ने कुंभ मेले का संरक्षण किया है। मुगल सम्राट अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे, कुंभ मेले से मोहित हो गए थे। उन्होंने इंडियाई संस्कृति के प्रतीक के फॉर्म में इसके सिग्निफिकेंस को पहचाना और इसके सुचारू संचालन के लिए सहायता प्रदान की। कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र सिटियों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में एक चक्र में आयोजित किया जाता है। यह मेला हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र इवेंटों में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। प्रत्येक शहर 12 वर्षों में एक बार मेले का आयोजन करता है, जिसका स्थान बृहस्पति, सूर्य और लूनर माह की लोकेटिडी के आधार पर एक जटिल ज्योतिषीय गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह गणना अत्यंत सटीक होती है और इसे प्राचीन काल से ही मान्यता प्राप्त है। प्रयागराज गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित कुंभ मेले के लिए सबसे शुभ स्थान माना जाता है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को महाकुंभ मेला कहा जाता है और इसमें सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। यह मेला
हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और इसे सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। हिमालय की तलहटी में बसा हरिद्वार कुंभ मेले का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सेक्रेटता इसे एक अद्वितीय धार्मिक स्थल बनाती है। हरिद्वार से होकर गंगा नदी बहती है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक पवित्र शहर बनाती है। यहाँ पर हर की पौड़ी घाट पर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हरिद्वार में लगने वाला कुंभ मेला अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु ध्यान और साधना करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक सेरीनी मिलती है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक एक और महत्वपूर्ण कुंभ मेला शहर है। यहाँ पर लगने वाला मेला भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नासिक में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक रिचुअलों में भाग लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू भगवान राम अपने वनवास के विजिटेडन नासिक में रहे थे। यहाँ पर रामकुंड और अन्य धार्मिक स्थल भगवान राम से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन अंतिम कुंभ मेला शहर है। यह शहर भी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है। यहाँ पर भी लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और विभिन्न धार्मिक रिचुअलों में भाग लेते हैं। उज्जैन प्राचीन काल से ही विद्या और खगोल विज्ञान के केंद्र के फॉर्म में प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर और प्राचीन वेधशालाएं इस शहर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। कुंभ मेले का समय मनमाना नहीं है। यह ज्योतिषीय गणना की एक जटिल और प्राचीन प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति मेष या वृष राशि में प्रवेश करता है, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और लूनारमा धनु राशि में होता है। माना जाता है कि यह खगोलीय संरेखण एक पावरशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे कुंभ मेला साइटों पर नदियां इस अवधि के विजिटेडन विशेष फॉर्म से पवित्र हो जाती हैं। कुंभ मेले की सही तारीखों की गणना हिंदू पुजारियों और ज्योतिषियों द्वारा आकाशीय पिंडों की गति के आधार पर की जाती है। ये गणना अविश्वसनीय फॉर्म से जटिल है, जो चंद्र कैलेंडर, सौर कैलेंडर और ग्रहों की लोकेटिडी जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हैं। इसीलिए कुंभ मेला केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह प्राचीन भारत के उन्नत खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि प्राचीन इंडिया ये विचारों में विज्ञान और स्पिरिचुअलता गहराई से जुड़े हुए थे। कुंभ मेले के केंद्र में आस्था है। यह आस्था ही है जो लाखों लोगों को इस पवित्र आयोजन की ओर खींचती है। लाखों तीर्थयात्री अपनी आस्था से प्रेरित होकर पवित्र नदियों में स्नान करने कुंभ मेले में आते हैं। वे मानते हैं कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से उनके सिंस धुल जाएंगे। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके सिंस धुल जाएंगे और उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति अटेगी। यह एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें गहरे आध्यात्मिक संतोष से भर देता है। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान शाही स्नान है। यह एक भव्य और पवित्र अनुष्ठान है जो मेले की आत्मा को दर्शाता है। शाही स्नान के विजिटेडन नागा साधु जिन्होंने भौतिक संसार को त्याग दिया है, पवित्र डुबकी के लिए नदी तक जुलूस का लीड करते हैं। यह दृश्य अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक होता है। उनके पीछे लाखों भक्त आते हैं जो सभी आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश में हैं। यह एक ऐसा क्षण है जो सभी को एक साथ जोड़ता है। कुंभ मेला प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक प्रवचन का समय है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने भीतर की सेरीनी और संतुलन को क्वेश्चनने का प्रयास करते हैं। तीर्थयात्री आध्यात्मिक नेताओं के प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं, मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश करते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जो उन्हें नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। मंत्रों के चांटिंग और इंसेंस की सुगंध से वातावरण महक उठता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो सभी इंद्रियों को जागृत करता है। कुंभ मेला पहाड़ों को हिलाने, लोगों को एकजुट करने और भाषा, संस्कृति और यहाँ तक कि समय की सीमाओं को पार करने के लिए विश्वास की शक्ति का एक जीवंत अनुस्मारक है। यह एक ऐसा आयोजन है जो सभी को एक साथ लाता है। यह अर्थ, उद्देश्य और परमात्मा के साथ संबंध के लिए स्थायी मानवीय खोज का प्रमाण है। कुंभ मेला हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही आध्यात्मिक यात्रा पर हैं।
कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह एक लॉजिस्टिक चमत्कार है। लाखों तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए नदी के किनारे एक अस्थायी शहर उभरता है। लगभग रातों रात बना यह शहर मानवीय सरलता और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण है। कुंभ मेले में तंबुओं का शहर देखने लायक होता है। रंग बिरंगे तंबुओं की पंक्तियां जहां तक नजर जाती हैं, फैली हुई हैं। साधारण कैनवास टेंट से लेकर शानदार वातानुकूलित टेंट तक, हर बजट और जरूरत के लिए टेंट है। कुंभ मेला प्रशासन विभिन्न सरकारी एजेंसियों की मदद से लाखों तीर्थयात्रियों के लिए भोजन, पानी, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करता है। कुंभ मेले का पैमाना बस चौंका देने वाला है। यह एक ऐसा शहर है जो कुछ हफ्ते के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है, केवल 12 साल बाद फिर से प्रकट होता है।